Good morning, dear students. Today we will learn about future continuous tense. First of all, we will know how we can identify this tense. इसके पहचान के लिए अंत में हिंदी के वाक्यों में प्राय जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह शब्द आते हैं। और इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट है, इसके बाद जो है आई ओ बी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद बी और फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मैं उसे एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं उसे पढ़ा रहा होऊंगा। मैं उसे पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हम ये स्पष्ट कर लिए कि यह आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसमें सबसे पहले मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट बार बार बताया गया, सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। फिर स्ट्रक्चर देखिए, बी का प्रयोग, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग हिम, या हर भी कर सकते हैं। हिम जो है पुरुष के लिए और हर जो है स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश के वाक्यों में हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा होऊंगा, तो उसे से यह स्पष्ट रही है कि वह लड़का है कि लड़की है। इसलिए अगर ट्रांसलेशन करना हुआ तो हिम या हर दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई शैल बी टीचिंग हिम और हर। सेकेंड, सोहन का भाई
सो रहा होगा। सोहन का भाई सो रहा होगा। इसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करने से जो है यह स्पष्ट होता है का की के लिए हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर होगा सोहन का भाई। ब्रदर ऑफ सोहन कहने की जरूरत नहीं है, सोहन्स ब्रदर। यहां ऊपर कॉमा रहेगा, इसको एपस्ट्रॉफी कॉमा कहते हैं। और उसके बाद जो है सोहन्स ब्रदर। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये एपस्ट्रॉफी कॉमा जब लगता है तो उसका अर्थ होता है का की के। और हम सदैव एपस्ट्रॉफी कॉमा का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, जीवित प्राणी के लिए करते हैं। पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम एपस्ट्रॉफी का कॉमा यूज नहीं करेंगे। सोहन्स ब्रदर, अब सोहन जो है लिविंग है, एनिमेट है, जीवंत प्राणी है, तो यहाँ पे हमने एपस्ट्रॉफी कॉमा लगाकर एस लिख दिया, जिसका अर्थ होगा सोहन्स का अर्थ होगा सोहन का भाई सो रहा होगा। तो सोहन्स ब्रदर विल बी स्लीपिंग। ये देखिए, वह कल विद्यालय जा रही होगी। जैसे है वह कल विद्यालय जा रही होगी। तो वह रही होगी, इससे स्पष्ट है कि यह जो है फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो शी का प्रयोग करेंगे। शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। इसमें बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस में, क्योंकि फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल, आने वाला समय। तो यस्टरडे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, टुमारो का प्रयोग होगा। शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ये देखिए आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नोटिस कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर मैं नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बताता हूँ। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट फिर शैल और विल, नॉट प्लस बी,
फिर अदर वर्ड्स। ये देखिए, बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, रेखा सो नहीं रही होगी। रेखा सो नहीं रही होगी, तो इसका होगा रेखा विल नॉट बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में बी से ही पहले नॉट का प्रयोग होगा। तो रेखा विल नॉट बी स्लीपिंग। ये देखिए, इसके बाद मैं कल यहां खेल नहीं रहा हूंगा। मैं कल यहां खेल नहीं रहा हूंगा। तो मैं के लिए आई, साथ शैल का प्रयोग। आई शैल नॉट बी प्लेइंग। यहां के लिए लास्ट में रखेंगे हियर। आई शैल नॉट बी प्लेइंग हियर। इसके बाद कल के लिए लास्ट में, समय को हमेशा लास्ट में रखते हैं, तो यहां टुमारो हो जाएगा। तो मैं कल यहां खेल नहीं रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो। ये देखिए, समय भी जो भी दिया रहता है, कल 2 घंटा है, जो भी है, उसको हम विशेष रूप से लास्ट में रखते हैं ट्रांसलेशन में। ये रूल कहता है। तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो। ये देखिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत सारे सेंटेंस आपके बुक्स में हैं, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों, मैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। कभी कभी इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो नेगेटिव में भी हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं और फिर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर लिखाता हूं और सेकंड टाइप का भी स्ट्रक्चर लिखाकर एग्जाम्पल्स में लिखा रहा हूं।
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। स्ट्रक्चर देखिए, शैल, ऑब्जेक्ट, फील्ड, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। यहाँ आप जो है उसी प्रकार सेकंड टाइप, पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे हम, फिर शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये देखिए दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, रामू क्या रामू और श्यामू आम खा रहे होंगे? देखिए, क्या रामू और श्यामू आम खा रहे होंगे। अब इसका हम बनाएंगे क्या से स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, और देखिए जो इसमें सब्जेक्ट्स है वह प्लूरल है, रामू और श्यामू है, तो विल का प्रयोग करेंगे। वैसे भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो विल रामू एंड श्यामू बी ईटिंग, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म्स पहले बी का प्रयोग होगा, बी ईटिंग मैंगोज। ये देखिए विल रामू एंड श्यामू बी ईटिंग मैंगोज, ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब अगर इसे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है तो बी से पहले हम नॉट ज्वाइन कर देंगे। अगर इसको हम ऐसे होता कि क्या रामू और श्यामू आम नहीं खा रहे होंगे, मान लीजिए ऐसे होता, क्या रामू और श्यामू
खा रहे होंगे। इस तरह से अगर ये नेगेटिव होता तो बी से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। तो इसका होगा विल रामू एंड श्यामू will Ramu and Shamu not be eating मैंगोज। तो यहाँ पर बी से पहले नॉट का प्रयोग किया गया क्योंकि ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो विल रामू एंड श्यामू नॉट बी ईटिंग मैंगोज, ये देखिए आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया बच्चों। तो यही ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव है तो बी से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, हम कानपुर कब जा रहे होंगे। क्या, क्यों, कैसे, कब जब मध्य में आता है तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। हम कानपुर कब जा रहे होंगे, तो कब के लिए वेन का प्रयोग करेंगे। फिर आप स्ट्रक्चर देखिए, शैल या विल, हम के लिए विल का प्रयोग है, वेन विल बी, वेन विल बी, यहां पर आप जो है बी ज्वाइन कर दीजिए, सब्जेक्ट बाद जो है बी होगा। वेन विल बी गोइंग, वेन विल वी बी गोइंग टू कानपुर। ये देखिए इंट्रोगेटिव आपका सेकंड टाइप। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते रहेंगे। सॉरी, यहां पर वी के साथ हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि शैल का प्रयोग कर देंगे। देख लीजिए, क्योंकि हम है तो वेन शैल वी बी गोइंग टू कानपुर, ऐसे होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप सेंटेंस है। और अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें जो है पार्ट 20 में जो है आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताया जाएगा। इसका अध्ययन इस तरह से बच्चों कर लीजिए। अब इसके लिए जो है एक नोट्स भी आप बना सकते हैं और नोट्स बना के अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।